Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए सिद्धी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। रेवाड़ी में मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल द्वारका की ओर से स्टेज 4 स्कैल्प कैंसर से जूझ रही 29 वर्षीय एक महिला मरीज नीतू यादव का सफल इलाज करने में कामयाबी हासिल की है। इस जटिल मामले का नेतृत्व मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल द्वारका के हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड डॉक्टर शिल्पी शर्मा ने किया। बुधवार को अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। वहीं कैंसर से पीड़ित महिला ने अस्पताल और चिकित्सकों का आभार जताया। डॉक्टर्स के मुताबिक जब नीतू को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनकी खोपड़ी पर बार बार उभरने वाला ट्यूमर था, जिससे पहले भी कई स्थानीय अस्पतालों में इलाज के प्रयासों के बावजूद पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका। चिकित्सकीय जांच में सिर की हड्डी पर एक कठोर सूजन और पूर्व की सर्जरी के निशान दिखाई दिए। एमआरआई स्कैन से पता चला कि ट्यूमर ने सिर की हड्डी को क्षति पहुंचाई है और इसे हेड एंड नेक कैंसर के रूप में निदान किया गया। ट्यूमर एंड एडवांस स्टेज और इसकी मस्तिष्क की झिल्ली यानी ड्यूरा के करीब मौजूदगी को देखते हुए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने इस जटिल केस के लिए विस्तृत सर्जिकल योजना बनाई। इस बारे में जानकारी देते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल द्वारिका के हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉक्टर शिल्पी शर्मा ने कहा कि नीतू पिछले 10 महीनों से सर की सूजन की समस्या से जूझ रही थी। जब वे मैक्स अस्पताल द्वारिका आई तब उनकी विस्तृत जांच की गई, जिसमें सर और गर्दन का कैंसर सामने आया। ट्यूमर ने हड्डी को क्षति पहुंचाई थी और ये ट्यूमर से काफी करीब था। ऑपरेशन के दौरान हमने कैंसरग्रस्त ट्यूशन और टिश्यू और सावधानी पूर्वक हटाया। प्रभावित खोपड़ी के हिस्सों को पूर्ण निर्माण किया गया और प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से त्वचा को पुनः ठीक किया गया। सर्जरी के 7वें दिन उन्हें छुट्टी दी गई। ऑपरेशन के दौरान हमने कैंसरग्रस्त टिश्यूज को सावधानी पूर्वक हटाया, प्रभावित खोपड़ी के हिस्सों का पूर्ण निर्माण किया और प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से त्वचा को पुनः ठीक किया गया। सर्जरी के 7वें दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उन्हें एडजुवेट रेडियोथेरेपी की सलाह दी गई और वर्तमान में नीतू सामान्य जीवन में लौट चुकी हैं और स्वस्थ हैं। डॉक्टर शिल्पी ने आगे कहा कि हेड एंड नेक कैंसर अक्सर बिना लक्षणों के उभरता है, लेकिन समय रहते पहचान लेना इलाज के बड़ा फर्क ला सकता है। लक्षणों के बिगड़ने का इंतजार न करें, नियम अनुसार जांच करवाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। समय पर निदान ही सफल इलाज की कुंजी है। ये मामला दर्शाता है कि हमें समय रहते निदान, टीम आधारित उपचार योजना और मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल द्वारिका की उन्नति क्षमताएं दुर्बल और जटिल कैंसर मामलों को भी सफलतापूर्वक संभालने की क्षमता है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। ये जो है कैंसर का एक एडवांस केस है। इसमें स्टेज 4 कैंसर था, स्कैल्प का कैंसर था या सिर का हम कहते हैं। इसमें पेशेंट मेरे पास आई थी जिनके एक स्वेलिंग थी सिर के अंदर, जो बार बार हो रही थी। 2 बार पहले ऑपरेशन करा लिया था, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद बहुत जल्दी वापस आ जाती थी। तो उनको उस टाइम ये जानकारी नहीं थी कि कैंसर है या नहीं है, किस तरह का कैंसर है। तो जब वो मेरे पास आई तो हमने पूरा उनके सारे टेस्ट करवाए, उसमें पता चला कि कैंसर की बीमारी है। फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह से पता चला कि छोटी बीमारी नहीं है, काफ़ी स्टेज 4 कैंसर था इनको। और उसमें जो आपकी सिर की जो चमड़ी होती है उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ था, जो हड्डी होती है उसको भी खा के ब्रेन का जो टिश्यू होता है उसके काफ़ी नज़दीक तक इनका कैंसर पहुंचा हुआ है। तो मैम किस हाँ, तो इनका जिस तरह का कैंसर निकला था उसका जो बेस्ट इलाज होता है वो होता है ऑपरेशन। और ऑपरेशन के बाद कई बार हमें रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है, पहले हमने सुनिश्चित किया कि जो कैंसर है वो बॉडी में कहीं और नहीं फैला हुआ है, किसी और ऑर्गन में नहीं गया हुआ है। तो ये ऑपरेशन के लायक कैंसर था। अब क्योंकि ये ब्रेन के पास में था और काफ़ी बड़ा हिस्सा निकलना था, तो हमने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच का सहारा लिया और न्यूरो सर्जन जो है हमारे हॉस्पिटल के, उनकी टीम को भी इन्वॉल्व किया। प्लास्टिक सर्जन की टीम से भी वो भी इन्वॉल्व हुए। उन सब ने मिलके पहले इनको पूरा देखा
और उसके बाद हमने प्लान बनाया और फिर हमने इनकी सर्जरी की। तो कितने सर्जरी क्योंकि लंबी थी, पहले मैंने कैंसर को निकाला, उसके बाद क्योंकि इनका ब्रेन के काफ़ी पास में था, न्यूरो सर्जन भी आए और फिर हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया, तो करीब 6 से 7 घंटे इनकी सर्जरी चली थी। नहीं, पहला केस तो नहीं है सर। हालांकि स्कैल्प कैंसर जो है वो बहुत कॉमन नहीं है। जैसे हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो हमारा मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर रहते हैं, उस या लेडीज़ में आपके ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर हो गए। लेकिन ये एक तरह का जो होता है स्किन कैंसर होता है, जो स्किन की जो है वो स्कैल्प यानी कि सिर की वो है। तो पहला केस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आम केस नहीं। डॉक्टर साहब आप हाँ, तो ऑपरेशन के बाद में जिस तरह की इनकी हिस्टोलॉजी आई थी उसमें कीमोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। क्योंकि कैंसर का क्या होता है कि एक तरह का कैंसर जो नहीं होता है, बहुत सारे टाइप के कैंसर रहते हैं। यहीं पे हमारी जो है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की इम्पोर्टेंस आती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कैंसर बस आ गया तो कीमो भी देनी है, रेडिएशन भी देनी है। जिस तरह का कैंसर रहता है उसी तरह से इलाज होता है। तो क्योंकि इनका जिस तरह का कैंसर था उसमें सर्जरी और सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी का काफ़ी रोल था, लेकिन कीमोथेरेपी से सेंसिटिव ट्यूमर नहीं निकला था। इसलिए कीमोथेरेपी, हालांकि हमने अपने कीमोथेरेपी वाले जो डॉक्टर हैं डॉक्टर हरी गोयल, उनको इन्वॉल्व किया था पूरा हमारे इसमें डिसीजन मेकिंग में, लेकिन उनका भी यही मानना था कि ये कीमो सेंसिटिव ट्यूमर नहीं है तो इसमें कीमो की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ऑपरेशन के बाद इनको रेडिएशन कितने रेडिएशंस कितने बार देना पड़ा रेडिएशन थेरेपी का तो लंबा ट्रीटमेंट चला, अराउंड 1 महीना 1.5 महीना, और उसमें डेली ये जाते थे और उस हिसाब से इनके 15 से 16। ये स्कैल्प का जो रेडिएशन होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो नॉर्मल जो हम गले के कैंसर या आम कैंसर के लिए रहते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है, तो उनका शेड्यूल अलग होता है। बट वो रेडिएशन थेरेपी के हिसाब से फिर इनके सिटिंग्स चलती। कितने टाइम बाद तो इनका जैसे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से 1 दिन पहले हमने इनको भर्ती किया, सारी जांचें कराई, 1 हफ्ते में इनकी छुट्टी दे दी। उसके बाद हीलिंग में करीब हमारे 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते के बाद हमने फिर रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू किया और फिर अराउंड 1 महीना करीब रेडिएशन थेरेपी। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कितने दिन रहना पड़ा? 7 दिन। 7 दिन था। 6 से 7 दिन। लगभग इस सारे प्रोसेस में, पूरे पैकेज में कितना खर्चा इनका आया? ये तो खर्चे का तो ये बता पाएंगे, हालांकि हर लेवल पे हमने इनकी हेल्प की। 9 लाख 9 लाख रुपए सारा टोटल ऑपरेशन से लेके और कीमो रेडियो तक? कीमो का अलग, नहीं, रेडियो का अलग है। रेडियो का अलग है। ये जो 9 लाख रुपए खर्चा है ये ऑपरेशन का है। और टोटल आप मान रहे हैं कि रेडियो कब तक पूरी हो गई पूरी, अभी चल रही है? अब तो 3 महीने हो चुके हैं रेडिएशन। डॉक्टर साहब रेवाड़ी में ओपीडी का कोई चांस है कि रेवाड़ी में ऑलरेडी ओपीडी कर रही हूँ। हमारा जो एक डॉक्टर पवन गोयल के यहाँ पे, अच्छा, वो नायवली चौक पर जो, हाँ जी, अच्छा, सर्कुलर रोड पे, वहाँ पे हर दूसरे और चौथे बृहस्पतिवार को मैं अपनी ओपीडी करती हूँ 10 से 12 बजे। मेरी मैडम को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अच्छा, तो रेडिएशन की डॉक्टर है। हाँ, मैं सर्जरी के, मैं उनको दिखाता हूँ, उनको दिखा तो अच्छा हुआ। डॉक्टर आर.बी. यादव के हॉस्पिटल में भी चल रहा है ना जी आपका कोई एक क्लिनिक? नहीं, ये डॉक्टर पवन गोयल के यहाँ पे ही चल रहा है। आप वाला तो उनको भी? मेरा वाला। तो मैडम आपसे कंसल्ट कर सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2nd थर्सडे को जब आएंगे तब बिल्कुल मैं देखूँगी। ठीक है। ऐसा रहता है सर कि ये कहना भी गलत है कि ट्यूमर के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कई बार बहुत ऑब्वियस होते हैं लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कई बार बहुत छोटे से चेंजेस होते हैं जो हम लोग पकड़ नहीं पाते। तो मोटा अगर हम कहें कि अगर कोई भी एबनॉर्मल फीचर हमें फील हो रहा है तो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे इनके केस में सिर्फ एक सिंपल था कि एक छोटी सी स्वेलिंग थी। अब वो स्वेलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो। सिंपल फैट इकट्ठा हो जाता है तो भी हो जाती है, कोई सिस्ट होती है तो भी हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह की है तो वो ये मान के नहीं चलना चाहिए कि कुछ नहीं होगा या सिंपल वाली स्वेलिंग ही होगी। तो यहीं पे एक अर्ली डायग्नोसिस की और डिटेक्शन की जो है वो इम्पोर्टेंस हमें समझ में आती है। अगर पहले शुरुआती स्टेजेस में ही अगर कंसल्ट कर लिया जाए और सही डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया जाए। कैंसर देखिए एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक स्पेशलाइज्ड कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी कैंसर में अब तो सुपर स्पेशलाइजेशन शुरू किया है, MCH शुरू किया है ना। उसका रीज़न यही है कि कैंसर को एक ट्रेंड कैंसर के जो स्पेशलिस्ट है उसके अंडर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पेशेंट कई बार लेट पहुंचते हैं, इस वजह से वो एडवांस हो जाता है।
कई बार पेशेंट टाइम पे पहुंच जाते हैं लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पाते, उस वजह से भी फोर्थ late स्टेज हो तो जाते हैं। सीरियस स्टेज क्रिटिक वैसे तो डॉक्टर साहब ये सुनने में आता है कि 4 था, हाँ 4-1 था। तो कहते हैं कई बार 4-2 पे तो क्यूरेबल नहीं हो पाता है। तो बहुत अच्छा सवाल है सर, ये इसके माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि स्टेज 4 यस सुनने में बहुत लगता है कि हाँ भाई अब ये तो आखिरी स्टेज है, इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 4th स्टेज में भी जैसा आपने कहा 3 स्टेजेस होती हैं मैक्सिमम कैंसर्स के लिए, किसी किसी का अलग स्टेजिंग रहती है। जो पहले वाली स्टेज होती है उसमें फिर भी क्योर के अच्छे चांसेस होते हैं अगर सही ट्रीटमेंट दिया जाए और कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जाए। उसके जो दूसरी वाली स्टेज होती है वो बॉर्डर लाइन एडवांस होती है, यानी कि किसी किसी में कभी कभी हम कीमोथेरेपी देके उसको श्रिंक करने की कोशिश करते हैं या हम सर्जरी कर सकते हैं उसमें ये रिस्क लेते हुए कि हो सकता है हमें ड्यूरिंग सर्जरी वापस भी बैकआउट करना पड़े। लेकिन जो 4th की जो तीसरी स्टेज होती है वो यूजली हम तब डिक्लेयर करते हैं जब बॉडी में कहीं पे फैल गई होती है। उसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि हम पूरा उसको निकाल सकते हैं, इसलिए वो उसमें ऑपरेशन यूजली काम नहीं करता है। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसे कैंसर्स रहते हैं जो कि बॉडी में फैल जाते हैं फिर भी काम करते हैं, जैसे थायराइड एक ऐसा कैंसर है जो लंग में चला भी जाता है तो भी उसका इलाज पहले ऑपरेशन होता है, उसके बाद रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं और वो पूरा का पूरा चाहे लंग में गया हो, लिवर में गया हो, बोन में गया हो, वो बहुत सारे पेशेंट्स में कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। इसी तरह मैडम सेपरेट ऑपरेबल होती है। तो ऑपरेबल में अगेन हमें सर वो देखना पड़ता है कि एक होती है चीज़ कि ऑपरेबल यानी कि सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती, एक सिचुएशन होती है कि क्या हम सर्जरी करना ही करना है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें बिना सर्जरी किए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दिए भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो कई बार ऐसे स्टेजेस में हम लोग फिर ऑपरेशन को ना अपना के फिर हम कीमो रेडिएशन थेरेपी की तरफ जाते हैं। लेकिन मैम उसको फिर रेकरेंस कहते हैं, यानी कि जो ऑपरेशन कह लो या कीमो या कोई भी थेरेपी कर लीजिए तो उसमें कैंसर के वापस आने का चांस थोड़ा सा रहता है, चाहे वो स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4।